हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि ये कहता है कि आप दुनिया का कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या को ले लीजिए, यदि आप 6 से भाग देंगे तो उसका जो शेषफल आएगा या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा या तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कहता है ये है 6³ + 1 और 6³ + 3 तथा 6³ + 5 के रूप में इसको लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। सबसे पहले इसको हम लोग ना पोस्टमार्टम करके देख लेते हैं ये है क्या, है ना। तो हम लोग कोई भी ऐसा विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ले लेते हैं और 6 से भाग दे करके देखते हैं क्या सच में उसका शेषफल 1 आता है या 3 आता है या 5 आता है कि नहीं आता। तो दुनिया का आप कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या को सोच लीजिए, कोई भी मान के चलिए हम लोग ये 13 हो गया, ठीक है। ये विषम पूर्णांक संख्या है, इसमें 6 से भाग देंगे तो कितनी बार में भाग लगेगा, 2 बार में। तो कितना यहाँ पर शेष बचा, देखिए यहाँ पर 1 शेष बचा। यदि इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन के परिविका से देखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 बराबर कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना 2 प्लस का यहाँ पर 1, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। मान के चलिए और कोई ले लेते हैं या इसके जगह पर मान के चलिए हम लोग 21 ले लेते हैं। ये भी विषम पूर्णांक संख्या है, इसमें 6 से भाग देंगे तो यदि 3 बार में यहाँ पे भाग लगेगा, इसका शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 21 बराबर 6 इंटू 3 प्लस का कितना 3, ठीक है। और भी आप कहेंगे छोटा छोटा लेते हैं, बराबर ले लीजिए, ले लेते हैं 101 ले लेते हैं। इसको भी हम लोग किस तरह भाग देते हैं, हम लोग 6 से भाग देंगे। ये भी विषम पूर्णांक संख्या है, यहाँ पर कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में यहाँ पर 6 का भाग लगेगा 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 बार में जाएगा, 6 के कितना हो गया 36, यहाँ पर घटाइए कितना 5 आता है। देखिए शेषफल इतना आ रहा है। तो एक चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये भाजक होता है और इससे ये हमेशा क्या रहता है, ये छोटा ही रहता है हमेशा। जैसे इससे ये छोटा हो जाएगा तो आप समझ जाइए ये क्या होता है, ये शेषफल हो जाता है, ठीक है। और भागफल इसका कुछ भी हो सकता है, वो संख्या पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक चलिए हम लोग अब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले मानना पड़ेगा कोई भी संख्या यानी भाज्य संख्या मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए, सॉल्यूशन की जगह पर आप लिख सकते हैं प्रूफ ऑफ, चूंकि आप सिद्ध करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रूफ लिख सकते हैं। लिखिए यहाँ पर माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या a है तथा b बराबर कितना लिख सकते हैं 6। b बराबर 6 हम लोग क्यों लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं b के जगह कितना है 6 है। यदि 7 रहता तो हम लोग 7 लेते, 8 रहता तो हम लोग कितना लेते 8 लेते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे किसके जरिए, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। क्या कहता है, ये भाज्य बराबर क्या होता था, भाजक गुना भागफल प्लस का यहाँ पर क्या शेषफल, ठीक है। ये होता है उसका सामान्य रूप। और तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ा के लिख सकते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा, इसके जगह पे आपके पास 6³ प्लस का r, यहाँ पे लिखे 6³ प्लस का यहाँ पर r। तो हम आपको थ्योरी में पढ़ाए थे r का जो मान होता है हमेशा भाजक से क्या होता है वो छोटा रहता है। तो यहाँ देखिए भाजक कितना है, यहाँ पर 6 है तो r का मान कितना, 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 ले सकते हैं। यदि यहाँ पर 7 रहता तो 6 तक लेते, यदि यहाँ पर 8 रहता तो 7 तक लेते, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं, समय थोड़ा बचाने के लिए लिखेंगे r के सभी मानों के लिए। तो यहाँ लिखेंगे यदि r बराबर कितना ले लेंगे, हम लोग 0 ले लेते हैं। तो सवाल क्या दे रखा है, ये बराबर 6³ प्लस का यहाँ पर r। तो देखिए 6³ प्लस r के जगह कितना ले लेंगे हम लोग 0 ले लेंगे। तो 0 से यदि हम लोग कैलकुलेशन इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6³ हो जाएगा। आप बताइए सम है या विषम है। तो सबसे पहले हम लोग सम और विषम देख लेते हैं। तो दुनिया का हर एक वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है उसे सम कहते हैं, और जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता उसे क्या कहते हैं हम लोग विषम कहते हैं। चलिए हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर एक सम हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये विषम हो गया। तो देखिए सम मतलब हम बताए जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, है ना। तो ये सारा का सारा जितना भी संख्या ये सम है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 से पूरा भाग लगता है। तो विषम किसको बोलते हैं, यही सम संख्या में यदि एक को जोड़ देंगे ना तो वो क्या कहलाएगा, वो विषम संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 1, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुना कितना 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुना कितना 4, इसको लिख सकते हैं 2 गुना कितना 5। तो देखिए ये 2 से तभी कट रहा है पूरा क्योंकि इस संख्या में 2 है
इसको जैसे कटाइएगा तो देखिए 2 गुना यदि 1 करते हैं 2 से भाग देता है, ये कट जाता है ना। यहाँ भी देखिए 2 गुना यदि 2 है, यहाँ से 2 से काटते हैं, ये वाला क्या होता है, कट जाता है ना। यहाँ भी इसको कटा सकते हैं, 2 गुना कितना 3, या इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये कट जाता है ना। इधर आगे की संख्या में 2 रहना जरूरी है, इधर अदरवाइज कुछ भी आ जाता है तो आप उसको m मान लीजिए। तो मतलब सम संख्या का जो सामान्य रूप होगा वो क्या हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही रहेगा। इधर जनरल संख्या 3 रहे, 2 रहे, कुछ भी रहे इधर, उससे कोई मतलब नहीं, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। अब विषम संख्या की यदि हम लोग बात करें, जैसे देखिए 2 से पूरा पूरा जिसमें भाग नहीं लगे, जैसे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर हो गया 3 हो गया, इसमें 2 है क्या, इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 2 गुना 1 करते हैं, इसको 3 गुना कितना करेंगे, 1 करेंगे। जैसे मान के चलिए इसको देखते हैं, ये सम है एक विषम है, यदि इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 रहेगा, यहाँ पर 15 यदि हम लोग तोड़ते हैं इसको तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो समझिए क्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या का सामान्य रूप तो बस लिख लीजिए यहाँ पर, यदि 2m ये सम संख्या है तो इधर हो जाएगा 2m प्लस का इधर कितना 1। इस प्रकार का जहां भी क्रिया रहेगा तो मतलब जो सम संख्या में यदि किसी भी विषम संख्या को जोड़ते हैं तो वो कौन सा संख्या होता है, वो विषम संख्या होता है। ठीक है, तो हम लोग वही चीज यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ लिखते हैं a बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना 3q। तो यहाँ पर आप 2 लिखिए और q के जगह आप कितना दे सकते हैं, आप यहाँ पर m मान सकते हैं, इसके जगह आप कोई भी आ सकता है। दूसरा लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे यहीं पर, यदि r बराबर कितना लेंगे, आप केवल 1 ले लेते हैं, या तो लिख सकते हैं के लिए। तो इस सवाल क्या दे रखा है, a बराबर 6q प्लस का r, और यहाँ पर लिखेंगे 6q प्लस r के जगह आप कितना ले लेंगे हम लोग 1। तो यहाँ पे देखिए इसको इसमें कैलकुलेशन करने के बाद इसमें कॉमन 2 आता है क्या, नहीं आता है। इसके रूप में आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसलिए ये जो संख्या कहलाएगा क्या कहलाएगा, ये विषम कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, ये 2m ये सम कहलाएगा। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, यदि हम लोग लेते हैं अगला, r बराबर कितना 1 ले लिए, आपके और कितना लेंगे हम लोग 2 ले लेंगे। तो लिखेंगे a बराबर कितना होता है 6q प्लस का यहाँ पर r, तो लिखेंगे यहाँ पर 6q प्लस यहाँ पर 2। इसमें देखिए कॉमन आ रहा है क्या, 2 आ रहा है, तो लिख लीजिए 2। इधर कितना बचेगा 3q प्लस का कितना यहाँ पर 1। तो ये 2 तो आ ही गया, और इधर कुछ भी जनरल संख्या रहे उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो जो इसके फॉर्म में आ गया तो इसको हम लोग कौन सी बोलते हैं, सम। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग। अब ले लेते हैं, ये लिखेंगे यहाँ पर, यदि r बराबर कितना ले लेंगे, आपके पास 3 ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सवाल दे रखा है a बराबर 6q प्लस का यहाँ पर r, तो यहाँ पर 6q तो लिखेंगे ही लिखेंगे, r के जगह कितना ले लेंगे हम लोग 3। तो यहाँ कॉमन लीजिए, तो क्या 2 इसके रूप में आता है क्या, यहाँ कॉमन यदि लेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2q प्लस का यहाँ पर कितना 1। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर 3 लेंगे और यहाँ पर इस जनरल संख्या m मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3m। तो यहाँ देखिए 2m के रूप में नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या है, सम नहीं है, ये क्या है, विषम है। तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, कौन सी संख्या ये है, ये विषम संख्या है। फिर लिखेंगे, यदि r बराबर हम लोग कितना लेंगे, 3 की जगह हम लोग 4 ले लेंगे। तो सवाल दे रखा है 6q प्लस का यहाँ पर r, तो यहाँ पे लिखेंगे 6q प्लस r के जगह कितना ले लेंगे हम लोग 4। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाता है यहाँ पर 2, इधर कितना बचेगा 3q और प्लस का यहाँ पर कितना 2, और यहाँ पे 2 ले लेंगे। इधर जनरल संख्या आप कुछ भी मान लीजिए, देखिए 2m के बराबर आया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सम। ठीक है, फिर लेते हैं, यदि r बराबर आपका कितना ले लेंगे हम लोग 5 ले लेते हैं। सवाल दे रखा है 6q प्लस का r, 6q प्लस r के जगह आप कितना ले लेंगे 5। यहाँ पे देखिए कॉमन निकालिए, निकलता है क्या, नहीं निकलता है, ये क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये जो हमको सवाल पूछा था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये इसको हम विषम पूर्णांक संख्या के रूप में लिख सकते हैं क्या, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए विषम कौन कौन निकला है, तो यहाँ पर निकला है 6q प्लस 1, ये क्या निकला है, विषम निकला है। और दूसरा निकला है 6q प्लस 3, ये क्या है, विषम निकला है। 6q प्लस 5, ये क्या है, विषम निकला है। तो जो क्वेश्चन कह रहा था वैसा हम लोग लिख सकते हैं, तो हम इसको फाइनली कहेंगे यहाँ पर, अतः 6q प्लस का 1 और 6q प्लस का यहाँ पर 3 तथा 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या के रूप में लिख सकते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है।
ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर।